ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ पढ़ा रहा हूँ और इस मैथ में आपका जो आज का टॉपिक है या अभ्यास है वह है समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी से पहले आपको समांतर श्रेणी बनाने के विषय में या सार्वंतर या n का मान या कुछ भी चीज़ें निकालने के लिए बताया थे आपको। आज के जो वीडियो में हम आपको बताएंगे वह हमारा क्या है, समांतर श्रेणी के पदों का योग करना। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे करते हैं, क्या उसमें उपयोगिता है सूत्रों की, तो उसी के विषय में जानते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल में सूत्रों की उपयोगिता। एक तो हम जानते हैं सूत्र ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह हम पहले भी सूत्र बता चुके हैं और यह सूत्र आपका योगफल में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने पर यूज हो जाता है। जैसे कि कभी आपका n का मान ज्ञात करना, a या d, या फिर अंतिम पद का। फिर आपका योगफल के लिए जो सूत्र बनेगा, आपका योगफल के लिए एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में आपका क्या बनता है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक तो ये हो जाएगा आपका योगफल के लिए, जो समांतर श्रेणी का योगफल हम पढ़ेंगे। योगफल, तो अगर हम समांतर श्रेणी का योगफल पढ़ रहे हैं तो उनमें ये आपका हो जाएगा कि यह योग करने के लिए सूत्र है। इसके बाद एक और है सूत्र आपका एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में आपका a प्लस एल, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको तीन सूत्र मिलेंगे जिनका हम समांतर श्रेणी का योग जब करेंगे तो इनकी उपयोगिता आती है। अब अगर हमें योग बनाना है तो योग में क्या करते हैं, तो योग के लिए क्या होगा, हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अगर हमारे पास n की वैल्यू होनी चाहिए और a का मान होना चाहिए, a का मतलब प्रथम पद, l का मतलब अंतिम पद। अगर ये हमारे पास दोनों चीज़ें हैं और n है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सवाल को लगा सकते हैं यानी योग कर सकते हैं। अगर फिर या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, d होना चाहिए, n का मान, a का मान। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तब भी हम योग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनसे जुड़े कुछ सवालों के विषय में कि सवाल कैसे लगेंगे। सवाल आपका जो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे बन के आया, वह एग्जाम्पल में क्या है आपका, श्रेणी 3, 8, 13 के 28 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब 28 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो पहले ही आपका क्या दे रखा है कि n बराबर में पता हो गया 28 होगा, पदों की संख्या क्या कह रहा है 28 पदों का, तो n बराबर हमें 28 पता चल गया। और हम श्रेणी में देखेंगे तो पहला पद हमारा जो होगा ए बराबर क्या मिल जाता है 3 मिल गया। अब क्या ढूंढ सकते हैं इनमें से, और कुछ निकल सकता है। ए हमारे पास है, n है, अगर डी होता तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके योगफल निकाल सकते थे, या फिर हमारे पास अंतिम पद होता तो इसे प्रयोग कर सकते थे। तो अंतिम पद तो यहाँ से दिया नहीं है कि क्या बन सकता है। अब यहाँ पे हम क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात कर सकते हैं। अब डी ज्ञात करने के लिए डी बराबर आपका दूसरा फंक्शन, दूसरा माइनस आपका पहला, तो दूसरे में पहले को घटाएंगे तो क्या आया 8। तो यहाँ पर हमें ए एन और डी तीनों है। अब अगर तीनों चीज़ें हैं तो योगफल निकालना आसान है। कितने पद हैं, यस एन का मान 28 पदों का निकाल रहे हैं यहाँ पर। अब 28/2 होगा, n पर 28 ब्रैकेट में 2a का मान इंटू में 3 है, प्लस ब्रैकेट में 28 n का मान -1 यहाँ पर। अब इंटू d का मान कितना है 5 है, निकालें यहाँ पे। अब 2 से काटेंगे 28 को, क्या मिला 14, ऐसे 28 बराबर 14, और यहाँ ब्रैकेट में 2 तिहाई 6, 28 में 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 27 इंटू 5, ये चीज बन जाता है 14 6 प्लस गुणा कराते हैं इनका 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13,
135 बराबर 14 इंटू 6 और जोड़ेंगे 135, 5 40, 141, 141। अब इन दोनों का गुणा करा लेते हैं तो S28 बराबर क्या प्राप्त होने वाला है, 14 एकम 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1, 14 चौको 56, 1 57 का 7, हासिल कितना हो गया 5, 14 एकम 14, 14 5 19। तो जो योगफल होगा, तो हमारा योगफल यानी आंसर जो आएगा इसका वह कितना होगा 1974। यह हमारा आंसर होगा इनके 28 पदों का योगफल। तो इस प्रकार से सवाल लगाते हैं। पहले सवाल में ध्यान देंगे दिया क्या है उसे लिख लेते हैं। फिर अब ये हमारे सामने 3 सूत्र हैं, कभी इस योगफल में या तो इसका यूज होगा। अगर इनकी तीनों चीजें मिल जाए तो इसे लगा देना है, अगर इनकी तीनों चीजें मिल जाए तो इसे लगा देना। यहाँ अंतिम पद था नहीं इसलिए इसे लगाए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे। जो इसमें आपका सेकंड एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल क्या है, 1 से लेकर 1 से 2001 तक सभी विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने सवाल एक हम बना के यहाँ दे रहे हैं, एग्जाम्पल है कि 1 से लेकर 2001 तक सभी विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 1 से लेकर 2001 के बीच में 2 ही संख्या है। तो विषम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ लेंगे तो एक सीरीज बनाएगा। तो हल करते हैं। यहाँ पे हल में पहली चीज आप ध्यान देना, यहाँ पे हम पहला पद तो ये लिख सकते हैं कि a बराबर 1 है, और अंतिम पद भी आपका विषम ही है 2001। तो 2001 आपका an हम ले सकते हैं 2001। दो चीजें हमें पता हो गई। अब हम तीसरी चीजें जो है हमारे यहाँ पे विषम संख्या है तो एक सीरीज से ज्ञात कर सकते हैं कि 1 के बाद विषम संख्या क्या आती है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस प्रकार से डैश डैश कहाँ तक 2001 तक। तो इनमें हम सर्वांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। सर्वांतर यानी d बराबर क्या लिखेंगे, दूसरा बट्टे पहला फंक्शन, d बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 आता है। इस प्रकार से जो हमारे पास ये 3 चीजें हैं इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, पहली चीज तो n का होना जरूरी है। जब हमारे पास n का मान होगा तब हम सवाल को लगा पाएंगे। तो यहाँ पे n ही नहीं है, ये दोनों चीजें हैं यहाँ रख सकते हैं, लेकिन n नहीं है तो कहाँ से हल होगा, इसलिए n ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ जो आपको बता रहे थे इसकी कई कई उपयोगिता हो जाती है, तो ये आपका इस सवाल में हो गया यहाँ पे। तो हम n का मान ज्ञात करने के लिए इसका भी यूज करेंगे। तो 2001 हमारा अंतिम फंक्शन है, यहाँ पे रख सकते हैं 2001 बराबर पहला फंक्शन 1 है प्लस आपका n तो ज्ञात ही करना है, d का मान कितना है 2। तो इस प्रकार से 1 यहाँ प्लस में है, इस तरफ आया तो माइनस में। 2001 -1 बराबर आपका n -1 इंटू 2, घटाएंगे 2000 बटे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू में इस तरफ आया बटे में बराबर n -1, काट देते हैं इसको तो कितना आ गया हमारा 1000 बराबर n -1। अब माइनस में 1 इस तरफ लाएंगे तो क्या हो गया हमारा प्लस में, तो 1000 प्लस 1 बराबर n। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1001 आएगा क्या, n की वैल्यू, अर्थात जो विषम पूर्णांकों की संख्या होगी वह कितना हो जाएगा 1001। अब हम सवाल को जब हल करेंगे तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या है, d का मान है, a है और आपका
एन है, चाहे इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। और अंतिम पद भी है, पहला पद भी है, एन का मान है, इसे भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। तो लगाते हैं, मान लो इससे लगा देते हैं। तो यस 1001 का योगफल ज्ञात करना है। एन का मान कितना है, 1001 बटे आपका 2, ए का मान 1 प्लस अंतिम पद 2001। अब यहाँ पे 1001 इंटू में आपका जोड़ेंगे तो 2002 बन जाएगा, इंटू में यहाँ भी है तो बटे आपका 2, काटेंगे इन्हें तो क्या हो जाएगा 1001, यहाँ पे कट कर आएगा 1001, यानी कि 1001 इंटू 1001 का गुणा कराने पर जो आएगा वह हमारा क्या होगा, आंसर होगा इसका योगफल। तो देख लेते हैं। तो इनका जो गुणा होगा, अगर आप गुणा भी कराएंगे तो यहाँ पर आपका इनका इनटू जो होगा वह आपका इतना आ जाएगा, ये चीज़। तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 100 200 है। तो यह हमारा आंसर है इनका योगफल। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके समझ में आए होंगे। जो सवाल बताया होगा फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल, योगफल कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो योगफल आएगा, या फिर आपकी इसकी उपयोगिता। तो अगर इस टॉपिक में कोई समस्या हो तो हमसे पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर, या फिर हम इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी PDF ग्रुप के व्हाट्सएप पर देंगे, तो उसके आंसर भी हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि